हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने की है ढेर सारी शॉपिंग क्योंकि आज की जो केक का ऑर्डर था वो मेरे लिए एक चुनौती भरा ऑर्डर था। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है अमूल का बटर, जिसका मैं 200 ग्राम इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद कॉर्नफ्लोर लाई हूँ। कॉर्नफ्लोर एक्चुअली था मेरे पास, फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी पुरानी हो गई है तो फिर से फ्रेश ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ वनीला एसेंस का यूज़ करेंगे आज हम लोग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा आज क्या बनने वाला है। इसके बाद यहाँ ये मैंने नींबू सत्व लिया है और चीज़ ली है, क्रीम चीज़। इस तरह से ये 200 ग्राम का दो लिया है, जिसका मैं एक ही यूज़ करने वाली हूँ। और इसके बाद इसमें जाएगा पार्ले जी बिस्किट। तो चलिए देखते हैं आज की इस चुनौती भरी केक रेसिपी को। मेरे लिए एक्चुअली ये चुनौती भरी है। यहाँ मैंने लिया है ब्लूबेरी क्रश। एक्चुअली मैंने हर जगह ढूंढा फ्रेश ब्लूबेरी को, फ्रोज़न ब्लूबेरी को मुझे कहीं नहीं मिला। और ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। तो आज इन सारी चीज़ों से हम अपनी रेसिपी को तैयार करेंगे। यहाँ मैंने OHP शीट लिया है क्योंकि मेरे पास केक मोल्ड नहीं था। एक टूटी हुई पुरानी सी केक टिन है, उसी में मैं इस तरह से OHP शीट को कट लगा करके और स्टेपल करके इस तरह बनाने वाली हूँ। और इसके बाद यहाँ आप लोग देखने वाले हैं कि आज की ये रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने केक टिन को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए यहाँ मैंने OHP शीट को कट करके ले लिया है। और अब बारी है मेज़रमेंट की। तो 200 ग्राम लेना है हमें, 180 ग्राम लेना है हमें पार्ले जी बिस्किट। इस तरह से यहाँ मैं प्रॉपर इसे मेज़रमेंट के साथ ले रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसका क्रम निकाल लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब एक कटोरे में मैं लूँगी बटर, और मुझे चाहिए मेल्टेड बटर 100 ग्राम। तो यहाँ इस तरह से पहले मैं कटोरी का माप कर रही हूँ। इसके बाद मुझे 100 ग्राम ही बटर चाहिए। एक्चुअली ये 150 ग्राम से ऊपर बटर मैंने मेल्ट करके रख लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लगेगा ग्रीस करने में, इसके बाद इसमें जाएगा। तो अब इस मिक्सचर को तैयार कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ मैं स्पून से तैयार कर रही हूँ, आप हाथों से भी कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से मैंने कंबाइन कर लिया है बिस्किट और बटर को, और अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। तो ये मेरा मिक्सचर हो गया है रेडी। और अब इसे हम लोग डालेंगे केक टिन में। तो मुझे जो केक टिन चाहिए थी वो रिंग वाली चाहिए थी, तो मेरे पास थी नहीं। तो इसके लिए मैंने केक डिश के ऊपर ही उसे अपनी पुरानी टूटी हुई केक टिन का यूज़ किया, जिससे थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ भी हो गई। मुझे तो गड़बड़ी नज़र आई। और ये वाला जो ऑर्डर है ये बहुत प्रेशर दे करके मेरे कस्टमर ने मुझे दिया था। मैं एक्चुअली इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, डर के मारे कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है आज तक। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, आप ट्राई तो कीजिए, फ़र्स्ट टाइम में ख़राब होगा तो नेक्स्ट टाइम तो सुधर ही जाएगा। तो इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस ऑर्डर के लिए। तो यहाँ मैंने केक डिश के ऊपर थोड़ी सी बटर अप्लाई करके ग्रीस कर ली है। और इस तरह से अब इस मिक्सचर को डालना है और इसे इक्वली स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड कर लेने के बाद क्या करना है, इसे ग्लास से या किसी भी कटोरे से दबा देना है, ताकि बाद में इसका क्रम्स ना निकले। पर चूँकि ये मेरा पहला मौका था दोस्तों, तो मैंने ढेर सारी गड़बड़ियाँ की है। और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि हम होम बेकर जब भी कोई ऑर्डर लेते हैं तो सोचते हैं कि परफेक्शन के साथ सर्व करें अपने कस्टमर को उस रेसिपी को। लेकिन आज मैं काफ़ी डर गई थी। एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और इसे फ्रीज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। और हमारे देवघर में क्या होता है ना कि श्रावणी मेला के पहले ही इतना मेंटेनेंस को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी का लफड़ा होता है कि लाइट 2-2 दिन तक एकदम नहीं रहती है। थोड़ा बहुत दिया जाता है, जैसे आज तो करीब 16 घंटे से लाइन नहीं है। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई इस रेसिपी को तैयार करने में, क्योंकि इसमें ये ना तो जिलेटिन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ना इसे बेक करना है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा चुनौती भरा हुआ ये रेसिपी था। यहाँ मैंने मेज़रिंग कप में ले लिया है 100 ग्राम चीनी, और इस चीनी को पीस करके हम लोग यूज़ करेंगे। 200 ग्राम जो चीज़ हमने लिया है उसमें मिला देना है इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने इसे ले लिया है 100 ग्राम, पाउडर बना लिया फ़ाइन सा। और अब इसे थोड़ा सा बीट कर लूँगी। इसके बाद इसमें चीनी को डाल दूँगी। इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है, हमें घी नहीं निकालना है, थोड़ा सा इसका मिक्सचर तैयार करना है बस। तो यहाँ इस तरह से मैंने थोड़ी देर के लिए इसे बीट कर लिया।
और इसके बाद अब इसमें चीनी का पाउडर जाएगा और जाएगा इसमें वनीला एसेंस। तो सबसे पहले तो चीनी को इसमें अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हमें तैयार कर लेना है। पहले चीनी और जो हमारा चीज़ है वो आपस में जब मिल जाएगा तब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नींबू का ये पीला वाला भाग घिस करके। तो थोड़ा सा इसे भी मैं घिस करके इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों जनरली जो चीज़ केक होता है, ब्लूबेरी चीज़ केक हो या स्ट्रॉबेरी चीज़ केक हो या कोई भी फ्लेवर वाला हो, तो उसमें क्या होता है, दो तरह से ये तैयार किया जाता है। एक तो आप इसे बेक कर सकते हैं या फिर दूसरा जो चिल्ड करके बना सकते हैं। तो आज जो ये रेसिपी तैयार हो रही है बड़ी इजी वाली रेसिपी है, जिसके लिए हम इसमें ना तो जिलेटिन का यूज़ करेंगे और ना ही ये बेक होने वाली है। तो यहाँ व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं हम लोग, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है ये भी 200 ग्राम जाएगी। चूँकि 2 पाउंड का ऑर्डर था तो मेज़रमेंट बहुत मैटर करता है। यहाँ 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट पिक ही हमें बीट करना है, ओवर बीट नहीं करना है इसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे भी बीट करके ले लिया है। और यहाँ मैंने लिया है वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जमाने में मदद करेगा। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का मैंने यूज़ किया है। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर के साथ सारी जो हमारी मिक्सचर थी पहले वाली, चीज़ और चीनी और वनीला एसेंस, हमने सारा चीज़ इसमें डाल दिया है। फिर से थोड़ा सा यहाँ मैं वनीला एसेंस का यूज़ करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेश ब्लूबेरी अगर आपको मिलता है तो उसका क्रश घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं। मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत जगह छान मारा, सुपरमार्केट में देखा, इधर उधर छोटी मोटी दुकान में देखा, बेकरी शॉप में देखा, कहीं नहीं मिली। तो फिर मैंने क्या किया, माला की फीलिंग का यूज़ किया आज के इस चीज़ केक को तैयार करने में। तो यहाँ ये मेरी मिक्सचर हो गई है रेडी। अब इसे एक बार मैं हैंड बीटर से भी मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में कंबाइंड हो जाए और जो भी इसकी बाइट ले तो हर बाइट में हर चीज़ का मज़ा आए यहाँ से। और चॉकलेट भी अगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा सा सेट होने में प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। और चीज़ केक का जब भी ऑर्डर लें तो याद रखिए कि अगर आप बेक कर रहे हैं तो ज़्यादा दूरी से भी ले जा सकते हैं लोग, लेकिन जब आप फ्रोज़न दे रहे हैं, चिल्ड चीज़ केक दे रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है कि ज़्यादा दूरी से नहीं ले जा सकता है, क्योंकि चीज़ जो है वो मेल्ट होने लगेगी फिर। तो ये सारी दिक्कतें आती है इस केक में। जब भी आप चीज़ केक तैयार करें तो इसे बेक करके ही तैयार करें। मैं चूँकि एगलेस केक बनाती हूँ तो मैंने जिलेटिन का यूज़ नहीं किया। अगर मुझे मिला नहीं कहीं, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। तो क्या होता है ना, छोटे शहर में जब हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम करना, सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है। और कोई भी काम जब आप लेते हैं एज अ होम बेकर तो आपको बहुत ही जेंटली काम करना पड़ता है। अगर आप अपने कस्टमर की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं सर्व कर पाते हैं, तो इस तरह से आपके ऑर्डर में भी कमी आ सकती है। तो ढेर सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम होम बेकर अपने ऑर्डर को लेते हैं। यहाँ क्या किया, मैंने मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया। बिस्किट वाले मिक्सचर को पहले मैंने सेट होने दिया था, फ्रिज में रख दिया था। हालांकि लाइट नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा चिल्ड हो गया था। तब इसमें मैंने इस मिक्सचर को डाला और 1 चम्मच इसमें अप्लाई कर दिया ब्लूबेरी क्रश को और इस तरह से इवनली से मिला दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस स्टेज पे हम लोगों को इस मिक्सचर को एटलीस्ट 3 घंटे के लिए फ्रीज करना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और सेट होने के लिए हमने इसमें क्या डाला है जो जल्दी सेट हो जाए, तो वाइट चॉकलेट डाला है। और यहाँ पर इसे 3 घंटे के बाद इस तरह से निकाल करके 100 ग्राम के करीब हमने अप्लाई कर लिया है इसमें ब्लूबेरी फिलिंग को। तो आज की ये हमारी ब्लूबेरी चीज़ केक हो गई है रेडी। दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपके पास फ्रेश ब्लूबेरी अवेलेबल हो तो आप उसका यूज़ करके बना सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने माला की फिलिंग के साथ आज की इस चीज़ केक को तैयार कर लिया। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें ताकि मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के आ सकूं। तो मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।